हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएनसी टेक इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट प्रोग्रामिंग इन सीएनसी लेथ मशीन। तो आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम पार्ट प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, किस तरीके से हम टूल्स का सिलेक्शन करते हैं और कैसे हम वेरियस कोड्स को जोड़ करके प्रोग्राम को बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग के पेज की तरफ। तो ये है हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग का पेज। तो इसमें हम पहले समझेंगे कि पार्ट प्रोग्राम क्या होता है और उसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो बेसिकली पार्ट प्रोग्राम जो होता है वो हम सीएनसी लेथ मशीन में किसी भी कंपोनेंट को बनाने के लिए करते हैं। पार्ट प्रोग्राम जो होता है एक वो सीरीज ऑफ कोड्स होते हैं जिसे हम साथ में जोड़ के बनाते हैं। एक के पीछे एक हम कोड्स लिखते हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक कोड्स को लिखा जाता है और जब मशीन इन ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करती है वन बाय वन करके तो हमारा कंपोनेंट बन जाता है। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें सबसे पहले तो ड्राइंग की ज़रूरत होती है। ड्राइंग के बाद में हमें कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन से इंसर्ट्स यूज़ करने हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमें हर टूल के लिए क्या कटिंग स्पीड यूज़ करनी है, क्या फीड यूज़ करनी है, क्या डेप्थ ऑफ कट यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। फिर हम कंपोनेंट के जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारे टूल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उन सारे पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। उन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके ही हम पार्ट प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें जो जी और एम कोड्स हैं उनकी समझ होनी चाहिए, उनका नॉलेज पूरा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिला करके हम अपने पार्ट प्रोग्राम को बनाते हैं। तो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम एग्जांपल से समझेंगे। ये हमारा एक कंपोनेंट है। यहाँ हम देख सकते हैं एक 50 मिलीमीटर की रॉड है। ये जो है ये हमारी 50 mm डाया की रॉड है जो कि हमने यहाँ पर चक में पकड़ी हुई है। चक में हमने उसको क्लैंपिंग किया हुआ है। अब हम इस रॉड को, ये जो साइजेस दिए हुए हैं हमें, जो हमें ये रेड लाइन से दिखाया हुआ है ड्राइंग, ये जो हमारी रेड लाइन से रेड ड्राइंग दिखाई हुई है और वो हमारा कंपोनेंट का फिनिश शेप है। तो हम इसको मशीनिंग करेंगे स्टार्टिंग विथ ए रॉड ऑफ 50 mm डाया। फेस पे हम देखते हैं यहाँ पर 2 मिलीमीटर मटेरियल है। ये हमारा पॉइंट जो है x0 z0 है और ये जो पॉइंट है हमारा x0 z2 है। यानी कि हमारे पास फेस पे 2 मिलीमीटर मटेरियल निकालने के लिए है और जो डायमीटर में हमें मटेरियल निकालना है वो जो रॉ मटेरियल की आउटलाइन है, ये हमारी रॉ मटेरियल की जो आउटलाइन है और ये जो हमारा कंपोनेंट है उसके बीच का मटेरियल हमें निकालना है। मतलब ये जो मटेरियल हम यहाँ देख सकते हैं, ये सारा मटेरियल हमको निकालना है। ठीक है, तो अब इस मटेरियल को निकालने के लिए हम दो टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। एक टूल से हम रफिंग कर लेंगे और दूसरे टूल से हम फिनिशिंग करेंगे। तो रफिंग के लिए हम यूज़ करेंगे PCLNL 2525 MTEL, जो हमारा रफिंग का एकदम कॉमन टूल होल्डर है विथ CNMG 120408 इंसर्ट। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक होल्डर है और बेसिक इंसर्ट है जिससे कि हम अपना रफ टर्निंग करेंगे। तो ये उस होल्डर का फोटो है। ये हमारा होल्डर है और ये हमारा इंसर्ट है। इंसर्ट की रेडियस हमने 0.8 ली है ताकि जिससे कि हमें टूल लाइफ अच्छी मिलेगी और हम हैवी कट्स ले सकेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम फिनिशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे SVHBL 2525 M16। ये होल्डर हम यूज़ करेंगे और VCMT 160404 इंसर्ट हम यूज़ करेंगे। इस इंसर्ट की रेडियस 0.4 है जो कि हमें एक बहुत अच्छी फिनिश देगा और साथ ही हमें 0.4 की रेडियस होने की वजह से डायमेंशनल एक्यूरेसी भी प्रॉपर मिलेगी। तो ये हमारा होल्डर है और ये हमारा फिनिशिंग का इंसर्ट है। अब हम देख लेते हैं कि हम कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट क्या रखेंगे। तो रफिंग में हम कटिंग स्पीड रख रहे हैं 200 मीटर्स पर मिनट। यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो माइल्ड स्टील का है, तो 200 मीटर्स पर मिनट की कटिंग स्पीड उसके लिए सफिशिएंट है।
और फीड जो हम लेंगे वो हम 0.25 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन ले लेंगे टर्निंग में, और 0.2 ले लेंगे हम फेसिंग में। इसके साथ ही हम डेप्थ ऑफ कट जो लेंगे वो 1.25 मिलीमीटर लेंगे डायमीटर के ऊपर, और फेस के ऊपर हम ले लेंगे 0.75। ठीक है, उसी तरीके से हम फिनिशिंग में जो पैरामीटर्स यूज करेंगे वो है हमारा 250 मीटर्स पर मिनट की कटिंग स्पीड हम यूज करेंगे, 0.2 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन की हम फीड यूज करेंगे, और हमारा डेप्थ ऑफ कट जो रहेगा वो 0.25 मिलीमीटर रहेगा डायमीटर के लिए भी और फेस के लिए भी। यहाँ पर हम जो 0.25 डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं वो रेडियली दे रहे हैं। इसका मतलब कि जब हम डायमीटर पे फिनिशिंग कट लेंगे तो हमारा डायमीटर 0.5 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कटिंग पैरामीटर्स हो गए। इवन रफिंग में भी हमने जो डेप्थ ऑफ कट दी हुई है वो 1.25 मिलीमीटर दी है। इसका मतलब हमारा एक कट में डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से माइनस होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना, हाँ अगला हमारा है कोऑर्डिनेट्स। जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हुए हैं। ये हमारा जो ये पॉइंट है हमारा x0 y0 सॉरी z0 x0 z0, ये हमारा पॉइंट है। यहाँ पर हमने मतलब ऑफसेट लिया हुआ है। ठीक है, उस ऑफसेट जो हमने लिया है जिस पॉइंट पे x0 z0, उसके रेफरेंस से हम सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो a का कोऑर्डिनेट आ जाता है हमारा x35 z0। ठीक है, b का कोऑर्डिनेट आ जाता है हमारा b, ये पॉइंट b है हमारा, b का कोऑर्डिनेट आ जाता है x35 z-10, c आ जाता है x40 z-10, d आ जाता है, ये d पॉइंट आ जाता है x40 z-25, और e आ जाता है x50 z-25। तो इन कोऑर्डिनेट्स पे जब हमारा टूल मूव होएगा तो हमें ये शेप बन के मिल जाएगा। ठीक है, अब हम रफिंग के लिए, इसको रफ टर्निंग के लिए हम दो साइकिल यूज़ करेंगे। पहला साइकिल रहेगा हमारा G72 का साइकिल, जिससे कि हम रफ फेसिंग करेंगे। मतलब ये जो हमारा 2 मिलीमीटर मटेरियल सामने से है उसमें से हम 1.75 मिलीमीटर मटेरियल रफिंग में निकाल लेंगे, 0.25 हम छोड़ देंगे फिनिशिंग के लिए। और ये जो हमारा डायमीटर पे मटेरियल है, ये सारा मटेरियल जो हमारा डायमीटर पे है, ये मटेरियल में भी हम सिर्फ 0.25 ईच साइड पे छोड़ करके बाकी का सारा मटेरियल जो है हम G71 टर्निंग साइकिल से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट प्रोग्राम है। ठीक है, ये हमारा पार्ट प्रोग्राम है। हम पार्ट प्रोग्राम को देखते हैं, एक सेकेंड पहले हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट प्रोग्राम की तरफ। पार्ट प्रोग्राम का हमने ये नंबर दिया हुआ है O0003। आप कोई भी 4 डिजिट का नंबर दे सकते हैं, साथ में हमको O यूज़ करना है। ब्रैकेट में हमने पार्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है। आप चाहो तो आपके ड्राइंग का नंबर या कंपोनेंट का नंबर या कस्टमर का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मशीन जो है ब्रैकेट के अंदर के जो डेटा को हमने दिया हुआ है उसको मशीन रीड नहीं करती है और नहीं उसे एग्जीक्यूट करती है। तो हम ब्रैकेट में जो भी लिखते हैं वो हमारे रेफरेंस के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है ये ब्लॉक T0000। इसमें क्या होता है, हमारा टूल ऑफसेट्स कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में हमने दिया है अगला ब्लॉक G00 x0.0 z-150.0। इससे क्या होता है, हमारा टरेट जो है वो इंडेक्सिंग पॉइंट पे जाता है। मतलब कि Z0 जो हमारा मशीन का जो Z0 है वहाँ से 150 मिलीमीटर्स आगे की तरफ आ जाता है और वो हमारा इंडेक्सिंग पॉइंट बन जाता है। वहाँ पे हमारा टूल हर बार जाके इंडेक्स होगा, हमारा टरेट वहाँ जाकर के हर बार इंडेक्स होगा। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग पॉइंट पे हमारा टरेट आ गया। उसके बाद में हमने दिया है G97 M03S 500। इसमें हमारा स्पिंडल इनेबल हो गया RPM 500 के ऊपर। फिर हमने दे दिया है G04 X 1.5, ये हमारा 1.5 सेकेंड्स का ड्वेल है। उसके बाद में हमने N1 दिया है। N1 मतलब यहाँ पर हमने फर्स्ट टूल को कॉल किया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ब्लॉक नंबर N1 दिया है। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इसको। टूल ऑफसेट कैंसिल हो गया, ये इंडेक्सिंग पॉइंट पे चला गया। उसके बाद में ये हम यहाँ पर टूल नंबर 6 को
इंडेक्स कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, साथ ही उसका ऑफसेट भी एक्टिवेट हो गया है यहाँ पर, क्योंकि हमने T0606 दिया है जिससे कि उसका ऑफसेट भी एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद में हम उसको पोजीशनिंग कर रहे हैं रैपिड में एट X55Z5। ये जो X55Z5 है उस पॉइंट पे हमारा टूल पोजीशन हो जाएगा जा करके। साथ ही हमारा आरपीएम 500 का दिया हुआ है हमने यहाँ पर, तो मतलब टूल हमारा कहाँ आ गया, ये हमारा X55Z5 मतलब समवेयर यहाँ पे हमारा टूल आ गया। ठीक है, उसके बाद में हमने दिया है G96S200, मतलब हमारी जो कांस्टेंट सरफेस स्पीड है वो एक्टिव हो गई है यहाँ पर 200 के ऊपर। उसके बाद में हमने जो हमारा मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड है उसको 4000 पे क्लैम्प कर दिया है बाय यूजिंग द जी कोड G92। साथ ही हमने कूलेंट को भी ऑन कर दिया है M07 दे करके। उसके बाद में 1.5 सेकंड का ड्वेल दिया है। फिर हम रैपिड पोजीशनिंग G0 में उसको टूल को Z2 पे लेके गए। यहाँ पर Z2 पे क्यों गया है, क्योंकि हमारा जो मटेरियल निकालना है फेस में हमको सिर्फ 2 मिलीमीटर निकालना है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर Z2 पे पोजीशन किया है। ये पोजीशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है G72 साइकिल के लिए। तो जितना हमारे फेस पे मटेरियल है हमको Z का वैल्यू उतना ही रखना है। मान लीजिए हमारे पास Z में अगर 3 मिलीमीटर मटेरियल है तो हम इसको Z 3.0 पोजीशन करेंगे। और X की पोजीशन जो यहाँ हमने यहाँ 55 सेट की है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा रॉड 50 का है और हम उससे 5 मिलीमीटर ऊपर उसको टूल को पोजीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये X55Z2 हमारी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, जहां से हमारी कटिंग साइकिल फेसिंग की जो कटिंग साइकिल है G72 वो चालू होगी। ठीक है, अब हम ये चालू कर रहे हैं G72 कटिंग साइकिल, हमारी फेसिंग की जो साइकिल है उसमें हमने क्या दिया हुआ है G72W 0.75। इसका मतलब कि W का मतलब यहां हो गया कि जितने भी हमारे फेसिंग के कट लगेंगे सबकी डेप्थ ऑफ कट 0.75 रहेगी। R इज द रिट्रैक्शन वैल्यू, मतलब फेसिंग कट लगने के बाद हमारा टूल 0.5 मिलीमीटर से पीछे आएगा। अगली लाइन में हमने फिर से दिया है G72 P11Q12 U 0.0 W 0.25 एंड फीट 0.2। यहां पर P और Q जो हैं वो हमारा है फर्स्ट ब्लॉक ऑफ फिनिशिंग शेप एंड लास्ट ब्लॉक ऑफ फिनिशिंग शेप। मतलब P11 इज फर्स्ट ब्लॉक ऑफ फिनिशिंग शेप एंड Q12 इज लास्ट ब्लॉक ऑफ फिनिशिंग शेप। ठीक है, और U जो है वो हमारा फिनिशिंग अलाउंस है X एक्सिस में जो कि 0 है, क्योंकि हम सिर्फ इसमें फेसिंग ही कर रहे हैं। और जो W 0.25 है वो हमारा फिनिशिंग अलाउंस है Z एक्सिस में या फेस पे, और 0.2 की फीट पे हम काम कर रहे हैं। अब हमको 72 साइकिल में करना क्या होता है, ये 2 ब्लॉक के बाद, ये जो हमारे G72 साइकिल के 2 ब्लॉक्स हैं, इसके बाद में हमको ये हमारा जो N11 और N12 रहेगा उसके बीच में हमको हमारा फिनिशिंग का प्रोफाइल डाल देना है। अब हमारा फिनिशिंग का प्रोफाइल क्या है, हम यहां पर जो फिनिशिंग कर रहे हैं वो हमारी फिनिशिंग ये 50 डायमीटर से लेकर के 0 तक, ये 50 डायमीटर से लेकर के 0x0 तक, ये हमारा फिनिशिंग का पाथ है, टूल पाथ है, फिनिशिंग का टूल पाथ हमारा है। ठीक है, 50 यानी 55 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 55 डायमीटर से लेकर के x0 तक हमारा फिनिशिंग का टूल पाथ है। तो वही टूल पाथ हमको यहां देना है। यहां हम पहले ब्लॉक में उसको Z0 पे ले जाते हैं, टूल ऑलरेडी 55 पे खड़ा हुआ है, उसको हम Z0 पे ले गए। दूसरे ब्लॉक में हमने उसको फीड में x0 पे ले आए हम, तो ये हमारा फिनिशिंग का शेप हो गया। ठीक है, 72 साइकिल में क्या होता है, हम फिनिशिंग का शेप दे देंगे तो हमारा फिनिशिंग शेप के बाहर का जो मटेरियल है वो फिनिशिंग अलाउंस छोड़ करके बाकी का मटेरियल अपने आप मशीन काट लेती है। और नंबर ऑफ कट्स जो रहते हैं वो डिपेंड करता है हमने डेप्थ ऑफ कट कितना दिया है। तो ये फिनिशिंग की G72 हमारी फेसिंग की स्टैंडर्ड साइकिल है जिसको कि यूज़ करके हमने फेसिंग कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद हम जा रहे हैं G0X50Z5। ये जो है पोजीशन जो है X50Z5, ये हमारी पोजीशन है G71 साइकिल को स्टार्ट करने की, और G71 साइकिल से हम टर्निंग करने वाले हैं। अब G42 हमने दे दिया, टूल नो रेडियस कॉम्पनसेशन दे दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद में हमारी ये
रफ टर्निंग की साइकिल स्टार्ट हो रही है G71 U 1.25 रेडियस R 0.5। यहां पर U का मतलब हो गया 1.25 का मतलब हो गया हमारा जो डेप्थ ऑफ कट रहेगा वो 1.25 रहेगा, और R 0.5 रिट्रैक्शन मतलब हमारा टूल कट लेने के बाद 0.5 से पीछे आएगा, या पीछे भी आएगा और ऊपर भी आएगा ऑफकोर्स। ठीक है, अगला ब्लॉक है हमारा G71 P14 Q15 U 0.5 W 0.25 फीट 0.25। अब यहां क्या हो रहा है, P14 का मतलब हो गया जो हमारा N14 ब्लॉक रहेगा वो हमारे फिनिशिंग शेप का फर्स्ट ब्लॉक रहेगा, और Q15 मतलब हमारा जो ये N15 ब्लॉक रहेगा वो हमारे फिनिशिंग शेप का लास्ट ब्लॉक रहेगा। U.5 जो है वो हमारा फिनिशिंग अलाउंस है डायमीटर के ऊपर, और W.25 जो है वो हमारा फिनिशिंग अलाउंस है फेस के ऊपर, 0.25 हमारी फीड है। ठीक है, यहां पर हम जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम Z2 से कर रहे हैं, तो हमारा चैम्फर हम यहां देख लेते हैं। हमको यहां 1 का चैम्फर देना है, 1 का चैम्फर देना है सारे कॉर्नर्स पे 1/45 का। तो हमारे ये जो फिनिशिंग, ये जो हमारा डायमीटर फिनिश हो रहा है वो 35 पे हो रहा है, तो 35 पे अगर हम 1 मिलीमीटर का चैम्फर देंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा 33, और अगर हम उसको Z2 से स्टार्ट करेंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा X में 29। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पर, X में 29Z2, X29Z2 से हमारा जो फिनिशिंग शेप है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में हम गए X35 पे, उसके बाद में हम जा रहे हैं X डायमीटर 35 पे, और उसमें हमने 45 डिग्रीज का चैम्फर दे दिया है A135 को यूज करके। उसके बाद हमारा टूल आ रहा है Z-10 पे, यहां पर Z-10 पे आ रहा है टूल हमारा Z-10 पे आने के बाद में हमारा टूल गया X38 पे, फिर X38 से X40 पे हमारा चैम्फर लग रहा है। ठीक है, X35 डायमीटर पे हमारा टूल आ गया था Z-10 पे। उसके बाद में टूल जाएगा X38 पे, और 38 से 40 तक चैम्फर लगेगा 1 मिलीमीटर का, इसलिए हमने उसको X40 Z-11 दिया है। उसके बाद में हमारा टूल आ जाता है Z-25 पे आ जाएगा। Z-25 पे आने के बाद टूल जाएगा हमारा X48 पे, या देखिए Z-25 पर टूल आने के बाद में जा रहा है X48 पे, क्योंकि हमको X जहां हमारा डायमीटर खत्म हो रहा है वहां पर भी 1 मिलीमीटर का चैम्फर देना है। तो 48 से हमने उसको 52 तक चैम्फर दे दिया है एट 45 डिग्रीज, यानी कि A135 यूज किया है हमने, विच इज इक्विवेलेंट टू 45 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया हमारे फिनिशिंग शेप का लास्ट ब्लॉक। उसके बाद में हमने टूल को कॉम्पोजिशन कैंसिल करके G40 डाल करके Z5 पे ले लिया है, साथ ही कूलेंट भी ऑफ हो गया है। फिर इस ब्लॉक में हमारा टूल चला जाता है, टरेट चला जा रहा है हमारा इंडेक्सिंग पॉइंट पे, क्योंकि हमने यहां पर दे दिया है T0000। ठीक है, और ये हमने अपने इंडेक्सिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, और यहां पर हमारे टूल ऑफसेट्स कैंसिल हो गए हैं। अगर हमें यहां पर इंडेक्सिंग पॉइंट पे टरेट को नहीं ले जाना है, इंडेक्सिंग पॉइंट पे जाने की बजाय अगर हम अपने मशीन के जीरो पे जाना चाहते हैं तो हम G28 U0 W0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा ऑप्शनल स्टॉप आ गया। फिर हमने अब ये सेकंड टूल N2 में हम सेकंड टूल यूज करेंगे जो हमारा फिनिशिंग का टूल है। तो N2 हमारा ब्लॉक नंबर आ गया, N2 में हमने टूल ऑफसेट कैंसिल किए हैं, फिर हम इंडेक्सिंग पॉइंट पे गए हैं। फिर उसके बाद में हमने वो टूल सेलेक्ट कर लिया है जो कि SVHBL होल्डर है विथ VCMT 160404 इंसर्ट। उसके बाद में हम उसको लेके आ गए हैं X55 Z5 पे, RPM दे दिया है हमने, कटिंग स्पीड 250 दे दी है हमने, हमारा लिमिटिंग RPM G92 से 4000 पे लिमिट कर दिया है, ड्वेल दिया है। फिर हम उसको Z2 पे लेके आए हैं और यहाँ पर हमने उसको ले लिया है X29 पे। अब 29 से लेकर के वो 32 तक जो जा रहा है वो कॉम्पनसेशन को लेते हुए जा रहा है, G42 कॉम्पनसेशन को लेते हुए जा रहा है। तो 32Z0.5 यहाँ पे हमारा स्टार्ट पॉइंट है चैम्फर का। फीड हमने यहाँ 0.2 की दे दी है। उसके बाद में हम 32 से 35 जा रहे हैं और एंगल यहाँ हमने 45 डिग्रीज दे दिया है।
उसके बाद में Z-10 पे गए, X में 38 ऊपर आ गया, 38 से 40 तक टूल गया है और यहाँ पर 1 मिलीमीटर का चैम्फर लग गया है। Z-11 दे दिया हमने यहाँ पर, फिर Z-25 गए, X में 48 पे आ गए, 48 से हम 52 पे गए, एंगल 45 डिग्रीज दे दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों मेथड्स यूज किए हैं। ए यूज करके भी हमने चैम्फर दिया है और यहाँ पर हमने Z यूज करके चैम्फर दिया है। तो दोनों मेथड से हम चैम्फर दे सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट का चैम्फर लगने के बाद हमारा टूल बाहर आ गया, Z0 पे कॉम्पोजिशन कैंसिल हो गया। उसके बाद में हमने थोड़ा सा उसको नीचे ले लिया X38 तक और ये हमने उसको X0 तक फेस कर दिया। X0 तक फेस करने के बाद में ये हमारा टूल बाहर आ गया, Z5 पे कूलेंट ऑफ हो गया है और ये हमारा टूल चला जाता है इंडेक्सिंग पॉइंट पे और ये इसके साथ ही हमारा स्पिंडल भी ऑफ हो गया। बाद में हमने दे दिया ऑप्शन स्टॉप और ये M30 जो है वो प्रोग्राम एंड एंड रिवाइंड, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है और रिवाइंड होकर के फिर से प्रोग्राम नंबर हमें दिखने लगेगा और वो प्रोग्राम के शुरू पे हमारा जो है ये आ जाएगा प्रोग्राम, ताकि हम अगला कंपोनेंट बना सकें। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम है। इसमें हमने G71 और G72 साइकिल्स का यूज़ किया है और साथ ही इसमें हमने फिनिशिंग के लिए G01 का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से हम जो हमारे कोड्स हैं, सारे कोड्स को इस्तेमाल करके, कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करके, कटिंग पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके हमने ये प्रोग्राम बनाया है। इसको आप मशीन में रन करके आप अपना जॉब बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको पूरा कोऑपरेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।